स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पर आयकर विभाग की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी बौखला गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। तो कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन में लोगों के लिए मसीहा बने सोनू सूद पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उनके मुंबई और लखनऊ समेत 6 ठिकानों पर आयकर विभाग की छानबीन दूसरे दिन भी लगातार जारी है। इन ठिकानों पर आईटी की टीमों ने लगातार 20 घंटों तक अकाउंट बुक्स, इनकम, खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की है। यानी सोनू सूद के अकाउंट्स की जांच जो है वो आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी कर रहे हैं। आपको बता दें 20 घंटों तक लगातार ये छानबीन चली है, लेकिन उसके बाद गुरुवार की सुबह एक बार फिर से जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं। यानी अभी भी आयकर विभाग की टीम सोनू सूद के इन ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये छापेमारी लगातार जारी है। कार्रवाई भले ही सोनू सूद पर हो रही हो, लेकिन बौखलाहट और डर आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस पूरी कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए सोनू सूद का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि सोनू सूद भले ही उन पर यह कार्रवाई हो रही हो, लेकिन भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं उनके साथ हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में उनका साथ मिला है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी अब सोनू सूद के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी सोनू सूद का समर्थन कर रही है। और कहीं ना कहीं आयकर विभाग ने जो उन पर ये बड़ी कार्रवाई की है, जो लगातार उनके ठिकानों पर ये छानबीन आयकर विभाग की जारी है, उसको लेकर अब केंद्र सरकार और बीजेपी पर भी निशाना आम आदमी पार्टी की ओर से साधा गया है। बदले की भावना से यह कार्रवाई हो रही है। सोनू सूद चूंकि लोगों के लिए मसीहा बन चुके हैं, इसलिए जो है आयकर विभाग ये कार्रवाई कर रहा है। तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये याद दिला दें कि ये सोनू सूद पर आयकर विभाग की पहली कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे पहले 2012 में जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब भी आयकर विभाग ने बॉलीवुड की कई हस्तियों के घर और ठिकानों पर छापेमारी की थी और उनमें से सोनू सूद भी एक शख्स थे जिनके ठिकानों पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी। सोनू सूद पर यह आरोप उस वक्त था कि उन्होंने मुंबई में एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है और उस पूरे सिलसिले में आयकर विभाग ने 2012 में सोनू सूद पर कार्रवाई की थी, लेकिन उस वक्त किसी भी पार्टी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया था। लेकिन आज अगर सोनू सूद पर आयकर विभाग ये छानबीन कर रहा है, अगर ये सर्वे उनके ठिकानों पर किया जा रहा है, अगर उनके परिवार और स्टाफ से पूछताछ हो रही है, तो तमाम विपक्षी पार्टियां बौखला गई हैं और कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई का इस्तेमाल अब राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार और बीजेपी पर तमाम जो निशाने हैं वो साधे जा रहे हैं। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राघव चड्ढा की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये एक असुरक्षित सरकार द्वारा लाखों लोगों द्वारा मसीहा माने जाने वाले एक परोपकारी व्यक्ति के खिलाफ शिकार के अलावा और कुछ नहीं है। उनका एकमात्र अपराध ये है कि उसने राज्य द्वारा अनाथ होने के दौरान दलितों के कल्याण के लिए काम किया। ये राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, डर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इसकी वजह यह है कि दरअसल बीते 27 अगस्त को दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी ने सोनू सूद को स्कूली छात्रों से जुड़े प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। राजधानी दिल्ली वो पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल के साथ उस प्रोग्राम से वो जुड़े थे और आम आदमी पार्टी में वो शामिल होंगे, इसकी अटकलें भी तेज हो गई थी। और शायद यही वजह है कि इस तरीके की सियासत करने की कोशिश अब इस पूरे मुद्दे पर आम
आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी अब सोनू सूद पर इस कार्रवाई को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है, केंद्र सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगाना चाहती है। लेकिन आयकर विभाग के अधिकारियों का यह साफ तौर पर कहना है कि जो उन्होंने सर्वे किया है, जो छानबीन लगातार हो रही है, दरअसल उन्हें यह शक है कि सोनू सूद से संबंधित जो अकाउंट है उसमें छेड़छाड़ की गई थी और इससे पहले आपको बता दें उनके रेजिडेंशियल बिल्डिंग को होटल में कन्वर्ट करने पर बीएमसी भी सोनू सूद पर कार्रवाई कर चुकी है। तो ये पहली कोई आयकर विभाग की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे पहले बीएमसी उन पर कार्रवाई कर चुकी है। 2012 में आयकर विभाग भी उन पर जो उनके ठिकाने हैं उस पर छापेमारी कर चुकी है और फिलहाल जो छापेमारी आयकर विभाग की जारी है, लगातार आपको बता दें उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनका स्टाफ है, उनसे आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और खबर ये भी है कि सोनू सूद के घर से जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो कुछ फाइलें और डॉक्यूमेंट्स लेकर भी अपने साथ गए हैं। और यहां तक कि कोरोना महामारी के दौर में, लॉकडाउन के समय में ये भी हमने देखा कि किस तरीके से सोनू सूद ने मदद की, किस तरीके से बसों का इंतजाम करवाया, किस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था लोगों के लिए की, तमाम बंदोबस्त उनकी ओर से किए गए, उनके एनजीओ के द्वारा ये काम किया गया, उन्होंने ये काम किया। लेकिन अब उस एनजीओ की जांच भी जो है वो आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। और आपको बता दें सूद चैरिटी फाउंडेशन उनके एनजीओ का नाम है। ये एनजीओ हेल्थ केयर, एजुकेशन, नौकरी और तकनीकी एडवांसमेंट पर काम करता है। आईटी अधिकारी यहां जाकर भी जांच कर रहे हैं। तो सोनू सूद से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनकी जांच हो रही है, तमाम एनजीओ की जांच हो रही है, क्योंकि उनके जो अकाउंट है उसमें छेड़छाड़ की गई है, ये उन्हें शक है। और ये पूरी कार्रवाई फिलहाल आयकर विभाग की चल रही है। इतना ही नहीं, एक रियल एस्टेट सौदे की जांच भी आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर आयकर विभाग की ये छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। लेकिन विपक्षी दलों की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। न सिर्फ आम आदमी पार्टी, जिनसे सोनू सूद कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं, भले ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया हो, लेकिन बौखलाहट जो है आम आदमी पार्टी की वो साफ तौर पर बता रही है कि सोनू सूद पर यह कार्रवाई हुई है, लेकिन डर आम आदमी पार्टी को सता रहा है। आपको बता दें इसके अलावा पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उनका भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सोनू सूद पर आयकर विभाग का छापा अब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये अब ऑफिशियली देखने को मिल चुका है कि आम आदमी पार्टी के साथ हैं सोनू सूद। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब सरकार पर सवाल उठा रही है, क्या ईडी अगला है, ये बीजेपी बताएं कि क्या ईडी की कार्रवाई सोनू सूद पर होगी। ये सवाल महुआ मोइत्रा की ओर से किया गया है। इसके अलावा पप्पू यादव का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने भी केंद्र सरकार को घेरा है सोनू सूद पर हुई इस कार्रवाई के लिए और सवाल किया है कि सोनू सूद पर आयकर विभाग का छापा किस लिए पड़ा है, पीड़ितों की मदद की क्या इसलिए पड़ा है। यह सवाल उनकी तरफ से दागा गया है और कहा गया है कि मेहुल भाई अडानी अंबानी पर आयकर विभाग का छापा क्यों नहीं पड़ रहा है। तो ये इस तरीके से सोनू सूद पर भले ही आयकर टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी आड़ में घेरा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जवाब यही है कि 2012 में भी सोनू सूद पर आयकर विभाग कार्रवाई कर चुका है। और एक बार फिर से क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह शक है कि उनके अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है, उनकी इनकम जो है उसकी जांच आयकर विभाग के अधिकारी करना चाहते हैं। और यही वजह है कि उनके 6 ठिकानों पर फिलहाल ये जो कार्रवाई है ये चल रही है, दूसरे दिन भी लगातार जारी है। तमाम उनके स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। जिन एनजीओ के जरिए, जिन कंपनियों के जरिए और जिन स्रोतों का इस्तेमाल उन्होंने लोगों की मदद के लिए किया है, उन तमाम चीजों की फिलहाल जांच चल रही है। आयकर विभाग फिलहाल सोनू सूद के तमाम ठिकानों पर शिकंजा कसे हुए है और ये बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक फिलहाल जारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बौखलाहट और डर साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से सोनू सूद पर आयकर विभाग की इस कार्रवाई का इस्तेमाल भी वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।